सैडल बैग्स एक बहुत ही प्यारा टर्म है जो हिप्स के नीचे अपर थाइज के बाहरी हिस्से के फैट वाले एरिया को कहते हैं। इसे देखकर ऐसा लगता है जैसे घोड़े के ऊपर सैडल बैग्स लदे हों और इसलिए इसे ये नाम मिला है। हाय व्यूअर्स, बेस्टी में आपका स्वागत है। सैडल बैग्स महिलाओं और पुरुषों दोनों की ही कॉमन प्रॉब्लम है। ये दिखने में तो बुरे लगते हैं और इससे कपड़ों का सही फिट होना एक चुनौती बन जाता है। दरअसल सैडल बैग्स से छुटकारा पाना बहुत मुश्किल है, लेकिन असंभव नहीं। आज के वीडियो में हम आपको ऐसी बेस्ट एक्सरसाइजेस बताएंगे जो आपके सैडल बैग्स को केवल 3 हफ्तों में ट्रांसफॉर्म कर देंगी। रशियन ट्विस्ट्स, साइड किक्स, स्क्वाट्स, ग्रास हॉपर्स से लेकर कर्टसी लंजेस तक सबके बारे में जानने के लिए वीडियो को आखिर तक देखें। पहला, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग। अगर आप सैडल बैग्स से छुटकारा पाना चाहते हैं तो ओवरऑल मसल टिश्यूज बढ़ाना बहुत जरूरी है। ऐसा इसलिए क्योंकि मसल आपकी रेस्टिंग मेटाबॉलिक रेट को बढ़ाती है और फैट से ज्यादा कैलोरीज बर्न करती है। हफ्ते में कम से कम 2 बार स्ट्रेंथ ट्रेनिंग एक्सरसाइज करना रिकमेंड किया जाता है। रेजिस्टेंस के लिए फ्री वेट्स और वेट मशीन्स का इस्तेमाल करें या फिर होम वर्कआउट में अफोर्डेबल ऑल्टरनेटिव्स के लिए सूप कैंस, पानी से भरी बोतलें या अपना बॉडी वेट इस्तेमाल करें। 8 से 12 रेपिटेशंस के 3 सेट्स करें। जब हर सेट का आखिरी रेपिटेशन आप आराम से कर पाएं तो प्लेटो अवॉइड करने के लिए वेट को बढ़ा लें। आपकी पसंदीदा स्ट्रेंथ ट्रेनिंग एक्सरसाइज कौन सी है? जल्दी से हमें नीचे कमेंट्स में बताएं। दूसरा, रशियन ट्विस्ट्स। अगर आप लव हैंडल्स और सैडल बैग्स से जूझ रहे हैं तो अपने वर्कआउट रूटीन में रशियन ट्विस्ट्स जैसी बेहतरीन एक्सरसाइजेस शामिल करें। रशियन ट्विस्ट आपकी ऑब्लिक मसल्स पर काम करेगी और आपको इस प्रभावी एक्सरसाइज के लिए किसी इक्विपमेंट की जरूरत नहीं। आप इस एक्सरसाइज को अपने शरीर के बीच में, खासकर साइड्स में गहरे तक महसूस करेंगे। घुटनों को मुड़ा रखते हुए अपने पंजों को जमीन से ऊपर उठाएं और सिट बोन्स पर बैठें। अपनी रीढ़ की हड्डी को जमीन से 45 डिग्री के एंगल पर तानें और सीधा करें और अपने टॉर्सो और थाइस से वी शेप बनाएं। हाथ सामने की तरफ सीधे रखें, उंगलियों को आपस में गूंथ लें या हाथों को एक साथ जोड़ें। पेट तक पहुंचकर पहले दाएं ट्विस्ट करें, फिर बीच में, फिर बाएं करें। ये 1 रेपिटेशन है। 8 से 16 रेपिटेशंस के 2 से 3 सेट करें। तीसरा, वेटेड साइड बेंड्स। सैडल बैग्स को टारगेट करने के अलावा वेटेड साइड बेंड्स आपकी साइड्स की भी अच्छी एक्सरसाइज कराएंगे। अपने ऑब्लिक्स को टोन करने और लव हैंडल्स को हटाने के लिए इस एक्सरसाइज को चुनौतीपूर्ण लेकिन रीजनेबल वेट के साथ करें। सारा फ्लेक्शन और कॉन्ट्रैक्शन आपके साइड और ऑब्लिक्स के जरिए आना चाहिए। ऐसे वेटेड डंबल्स, केटल बेल्स या प्लेट्स चुनें जो आप थोड़े तनाव के साथ उठा सकें। पैरों में हिप जितनी दूरी रखकर खड़े रहें और वेट्स को अपने साइड्स में रखें। वेट को शरीर के पास रखते हुए पहले दाईं ओर साइडवेज झुकें। झुकते वक्त अपने ऑब्लिक को भींचें और वेट को घुटने की तरफ ले जाते वक्त बाईं तरफ स्ट्रेच महसूस करें। रुकें, फिर वापस स्टार्टिंग पोजीशन में आएं। अब बाईं तरफ झुकें। अब 1 रेप पूरा हुआ। इस सीक्वेंस को 10 से 12 रेप्स तक रिपीट करें। 3 सेट पूरे करें। चौथा, साइड किक्स। ट्रेडिशनल मार्शल आर्ट मूव्स से प्रेरित साइड किक्स आपके हिप्स और ग्लूट्स को चौड़ा होने से बचाती हैं। जिद्दी सैडल बैग से छुटकारा पाने का भी ये बेहतरीन तरीका है। हाथ कंधों के नीचे और घुटने हिप्स के नीचे रखते हुए पोजीशन लेकर शुरुआत करें। घुटने को 90 डिग्री में झुकाएं। दायां पैर उठाकर जमीन के पैरेलल रखें। दाईं जांघ को स्टिल रखते हुए दाएं घुटने को सीधा करके साइड में किक मारें। ध्यान रखें कि किक मारते वक्त पैर नीचे ना आए। दाएं घुटने को 90 डिग्री में झुकाएं और फिर पैर नीचे लाएं। यहाँ 1 रेप पूरा होता है। 5वां, वॉरियर पोज। ये पोज थाइज और बट को मजबूत करके आपको संतुलित और अलाइंड रखती है। ये आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज है, यानी आपको स्टिल रहना है, लेकिन ना हिलने के बावजूद आप महसूस कर सकते हैं कि मसल्स एंगेज रहकर मजबूत बनने के लिए संघर्ष करती हैं। पैरों में हिप जितनी दूरी रखकर और हाथों को साइड्स में रखकर सीधे खड़े हो जाएं। अब पैरों को फैलाएं। बायां पंजा घुमाकर मैट की बाईं तरफ करें। दूसरा पंजा अंदर की तरफ घुमाकर 45 डिग्री का एंगल बनाएं। शरीर को पूरा बाईं तरफ घुमाएं। अब बाएं घुटने से 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए आगे की ओर आएं। ध्यान रहे कि घुटना पैर के अंगूठे से आगे ना जाए। दूसरे पैर को ठीक से स्ट्रेच करें। अब नमस्ते की पोजीशन में आकर हाथों को सर के ऊपर ले जाएं। ऊपर देखें, पीठ को पीछे की ओर झुकाकर स्ट्रेच करें। 10 सेकंड तक होल्ड करें और दूसरी तरफ से दोहराएं। छठा, स्क्वाट्स। सैडल बैग्स के लिए स्क्वाट्स बहुत फायदेमंद साबित होते हैं। इससे न केवल फैट गायब हो जाएगा बल्कि बट भी टोन्ड दिखेंगे। इससे आपका मेटाबॉलिक रेट भी तेज होगा।
आपका मेटाबॉलिज्म जितना तेज होगा उतनी ही तेजी से आपका शरीर कैलोरीज बर्न करेगा और आपके अंदर ज्यादा फैट जमा नहीं होगा। छाती आगे लाकर सीधे खड़े रहें, पैरों के बीच में कंधे जितनी या उससे थोड़ी ज्यादा दूरी रखें। खुद को बैलेंस करने के लिए हाथों को अपने सामने एक्सटेंड करें। आप हाथों को छाती के लेवल पर या सिर के पीछे भी रख सकते हैं। अपने घुटने और हिप्स झुकाएं। बट कुछ ऐसा रखें जैसे आप किसी काल्पनिक कुर्सी पर बैठने वाले हों। छाती आगे और रीढ़ की हड्डी सीधी रखें। अपनी लोअर बैक को झुकने ना दें। जितना हो सके उतना नीचे स्क्वाट करें। सिर और छाती ऊंची रखें। घुटनों को टखनों के ऊपर रखें और वजन को अपनी एड़ियों पर धकेलें। शरीर को कसा हुआ रखें और एड़ियों के जरिए धकेल कर खुद को स्टार्टिंग पोजीशन में लाएं। ये 1 रेप है। 10 स्क्वाट्स के 3 सेट्स से शुरुआत करें और आदत पड़ जाने पर धीरे धीरे और रेप्स जोड़ें। अपने फॉर्म पर फोकस करें और फिर प्रोग्रेस की चिंता करें। 7वां, कर्टसी लंज। कर्टसी लंज लंज का वो वेरिएशन है जो आपके ग्लूट्स को ट्रेन करके सैडल बैग्स को टोन करता है। इसे इस तरह करें। दोनों पैर एक साथ और रीढ़ की हड्डी सीधी रखकर खड़े रहें। एक पैर से एक कदम पीछे और अक्रॉस हटते हुए नीचे लंज करें। मूवमेंट को धीरे धीरे करें और एक्सरसाइज करते वक्त दूसरी जांघ पर कंसंट्रेट करते हुए माइंड मसल कनेक्शन बनाएं। पूरे मूवमेंट के दौरान छाती आगे रहेगी। हर तरफ से 12-15 रेपिटेशंस करें। अगर ये बहुत आसान लग रहा हो तो छाती पर एक डंबल रखें। 8वां, ग्रास हॉपर। ग्रास हॉपर पिलाटेस का मूव है जो ग्लूट्स को टारगेट कर उन्हें मजबूत बनाता है। ये मूव पोस्टीरियर चेन मसल्स को टोन करता है और तराशता है, हैमस्ट्रिंग्स को लंबा करता है और लोअर बैक पेन और इंजरीज से बचाता है। चेहरे के बल जमीन पर लेट जाएं और गर्दन अलाइन रखें ताकि आपका माथा आपके क्रॉस्ड हाथों पर टिके। अपनी कोर मसल्स को इस तरह भींचें जैसे कोई आपको पेट में मुक्का मारने वाला हो। बट मसल्स को भींचें और पैरों को अलग अलग रखते हुए जमीन से 6 से 8 इंच ऊपर उठाएं। पंजों को एक दूसरे के आसपास लाकर एक साथ दबाएं और उन्हें बट और अंदरूनी थाई मसल्स से भींचें। पंजों को फिर से स्टार्टिंग पोजीशन पर लाएं। ये 1 रेप हुआ। पंजों को ऊपर रखते हुए इस मूवमेंट को दोहराएं। कुल 20 रेप्स करें। 30 सेकंड आराम करें, फिर 2 बार दोहराएं। कुल 3 सेट करें। 9वां, साइड प्लैंक हिप अबडक्शन। इस एक्सरसाइज को करते वक्त आपकी बाहरी थाई मसल्स आपके पैरों को शरीर के सेंटर से अलग खींचेंगी। इसकी आपके घुटनों और हिप के जोड़ों को स्टेबल रखने में महत्वपूर्ण भूमिका है। हिप अबडक्शंस करने से न केवल सैडल बैग्स को मजबूत करने और तराशने में मदद मिलेगी, बल्कि आपका संतुलन और स्टेबिलिटी भी सुधरेगी। बाईं तरफ लेटें और शरीर के वजन को सहारा देने के लिए फोरआर्म को अपने नीचे रखें। दायां हाथ हिप्स पर रखें। फिर संतुलन के लिए दाईं कलाई पेट और हिप्स पर रखें। फिर अपना टॉर्सो और हिप्स तब तक उठाएं जब तक आपका शरीर एक सीधी लाइन में ना आ जाए, और फिर दायां पैर हवा में उठाएं। इस दौरान सांस बाहर छोड़ें। 2 सेकंड होल्ड करें। फिर दायां पैर तब तक नीचे लाएं जब तक ये आपके बाएं के ऊपर ना आ जाए, और हिप्स को तब तक नीचे लाएं जब तक बट जमीन को ना छूने लगे। इस दौरान सांस अंदर लें। मनचाहे रेप्स पूरे करें। फिर दाईं तरफ से भी मनचाहे रेप्स करें। रेप्स के लिए दोनों साइड्स से ऑल्टरनेट करें। 10वां, द ब्रिज पोज। ये एक्सरसाइज आपके ग्लूट्स और हैमस्ट्रिंग पर काम करती है। ये हैमस्ट्रिंग्स को मजबूत बनाती है और इसके नीचे के एरिया को मजबूत बनाकर सैडल बैग्स को कसती है। योगा मैट लेकर जमीन पर आ जाएं। खुद को आरामदायक बनाने के लिए अपने पैरों और हिप्स का इवन एडजस्टमेंट करें। अब हिप्स को जमीन से ऊपर उठाएं। 5-10 सेकंड तक हिप्स को ऊपर होल्ड करें, फिर छोड़ दें। हिप्स को हवा में होल्ड करने से उस एरिया पर दबाव बनेगा और इससे आपका ब्लड फ्लो बढ़ेगा। इस ब्रिज पोज एक्सरसाइज के 12 रेपिटेशंस के 3 सेट करें। 11वां, नी टू एल्बो स्टैंडिंग क्रंचेस। नी टू एल्बो स्टैंडिंग क्रंचेस उस कठिन फैट को टारगेट करते हैं जो लव हैंडल्स और सैडल बैग्स में जमा हो जाता है। ठीक से करने पर यह एक्सरसाइज आपको साइड्स पर महसूस होगी। हाथों को सर के पीछे ले जाकर कोहनियों को चौड़ा रखते हुए खड़े हो जाएं। दाईं ओर ट्विस्ट करते हुए दाएं घुटने को उठाएं और एब्स को रीढ़ की हड्डी की ओर खींचें। दायां पैर नीचे लाकर 1 रेप पूरा करें। साइड बदल कर बायां घुटना उठाएं और बाईं तरफ ट्विस्ट करें। क्या सैडल बैग्स आपके लिए समस्या हैं? आप इस लिस्ट की कौन सी एक्सरसाइजेस करना पसंद करेंगे? नीचे कमेंट्स में बताएं। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक, शेयर करें, साथ ही बेस्टी को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।